स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक समय में एक काम ऐसा ज़रूर करो और उस काम को करते वक़्त उसमें अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी आत्मा लगा दो, यानी पूरी जी-जान से उस काम को करो, बाकी सब काम भूल जाओ। वही काम आपको दुनिया में नेम एंड फेम दे देगा। और एक इंसान की गलती ये होती है कि वो एक ही समय में एक से ज़्यादा काम करता है और किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाता है। मीन राशि वालों के लिए कैसे किस्मत के दरवाजे आने वाले मई के महीने में खुलेंगे? कैसे ग्रहों का ये जो बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन को बदल कर रख देगा? कैसे खुशियाँ आपके जीवन में दौड़ती हुई चली आएँगी? आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, आपकी लग्ज़री लाइफ़, आपकी इनकम सब कुछ बढ़िया और शानदार होने वाली है। ऐसे 5 महाशुभ संकेत जो आपकी ज़िंदगी को टोटली 100% बेहतरीन बना देंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। इस वीडियो में मैं आपके साथ खुशियाँ बाँटने आया हूँ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। वैसे आप अपनी नाम राशि से भी या लग्न राशि से भी देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, तो अभी तुरंत कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो पहला शुभ संकेत, पहला महाशुभ संकेत आपको शुक्र और शनि की युति, युति का मतलब है दोनों के एक साथ बैठने से मिलेगा। पूरे महीने 2 मित्र ग्रह, 2 दोस्त ग्रह का आशीर्वाद आपकी किस्मत पर मेहरबान है। कहते हैं शनि यहाँ पर धीमे-धीमे आपको रिजल्ट देते हैं, तो शुक्र के अंदर वो लग्ज़री है, वो ताकत है, वो चमक है, तो दोनों का मिलन यानी एक अंधेरा और अंधेरे में अगर एक प्रकाश की किरण चली जाए तो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो शनि और शुक्र की युति से आपके जीवन की सभी नेगेटिव चीज़ें खत्म हो जाएँगी, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, तो आपके जीवन का जो अंधेरा था वो इस महीने ज़रूर दूर हो जाएगा। शनिदेव आपको अमीर बनाएँगे, ये गारंटेड है। साढ़े सात ही चल रही है, मुझे भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी शनिदेव आपको धीमे-धीमे अमीर बनाएँगे। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएँगे। वो ज़िम्मेदारी आपकी जॉब में है, बिज़नेस में है या परिवार की है या रिश्तों की है या रिलेशनशिप की है, वहाँ पर आप बढ़िया ज़िम्मेदारी को निभाएँगे, चाहे कोई भी ज़िम्मेदारी क्यों ना हो। साढ़े साती में आपका कारोबार जो धीमे-धीमे चल रहा था, अब उसमें थोड़ी-सी तेज़ी आएगी, यानी कारोबार स्पीड पकड़ेगा। किसी भी प्रकार की जो असफलता थी, छोटी-बड़ी कोई भी असफलता थी, अब वो असफलता धीमे-धीमे सफलता में बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। किसी भी प्रकार की आप गुलामी नहीं करेंगे, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, अब आप फ्री हो जाएँगे। फ्री बर्ड्स, जैसे आसमान में फ्री चिड़िया उड़ती हैं, वैसे अब आप भी आज़ाद हो जाएँगे अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से। धीमे-धीमे आप अपनी जॉब में, अपने करियर में टॉप पे पहुँचेंगे, बिज़नेस में भी टॉप पे पहुँचेंगे। मॉडलिंग की दुनिया से जुड़े हैं, उसमें भी अच्छी सफलता मिलेगी, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। आप शादी करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं रिश्ता भी आपका तय हो जाएगा। धीमे-धीमे विपरीत लिंग के साथ रोमांस भी बढ़ने वाला है। धीमे-धीमे आप किसी के दिल में उतरने वाले हैं, धीमे-धीमे किसी से अच्छी मोहब्बत करने वाले हैं। अपने ही शहर में नहीं, दूसरे शहर में जाकर आप दूसरों का दिल जीतने वाले हैं। आप व्यापारी हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साढ़े साती में इन दोनों ग्रहों की युति कहीं न कहीं आपको सुकून देने वाली होगी। दूसरा महाशुभ संकेत जो आपको मिल रहा है, सूर्यदेव तीसरे घर में बैठेंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे, आपकी एनर्जी को बढ़ा देंगे, आपकी ताकत को बढ़ा देंगे, आपको बूस्ट कर देंगे, आपकी एनर्जी को चार्ज कर देंगे। अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में 100% सफल हो जाएँगे। कोई रोकने वाला नहीं है, जब आपके अंदर एनर्जी आ गई, एक बार एक बार लाइट ऑन हो जाए तो फिर वो लाइट कहते हैं ना रुकती नहीं है, बिजली जो है वो चमकती है। तो अब आप भी ऑन हो जाएँगे और चमकने वाले हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। साम, दाम, दंड, भेद से जैसे भी वो अपना काम निकलवा लेंगे, सेल्फ मेड इंसान बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। किसी के कहते हैं ना किसी के बाप के गुलाम नहीं है, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, जो करेंगे खुद करेंगे, छाती ठोक के करेंगे। ईश्वर की कृपा आपको मिलने वाली है। सूर्य आपके काम, चाहे बिज़नेस हो, पढ़ाई हो या करियर हो, ज़िंदगी को चमकाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी से अब हर गंदगी को सूर्य हटाने वाले हैं।
गुरुदेव को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए। तो तीसरा महाशुभ संकेत गुरुदेव दे रहे हैं, और चौथे घर में बैठेंगे, चौथा घर चंद्रमा का है, और गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग बनता है। गुरु जब भी चंद्रमा के घर में जाते हैं तो कहीं न कहीं बड़ा मोहब्बत से रहते हैं। तो ये मोहब्बत गुरु की आपको मिलने वाली है। किसी भी प्रकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव आपको बुद्धिमान और धार्मिक बना रहे हैं। अच्छा घर परिवार का आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। सरकार से धन लाभ हो रहा है, मान-सम्मान की प्राप्ति हो रही है, पैसा डेली बेसिस में बढ़ने वाला है, रोज़ पैसा बढ़ेगा। परिवार में आपके ना कहते हैं खुशियाँ आने वाली है, और पारिवारिक गुण आपके अंदर आने वाले हैं। गुरु के आशीर्वाद से सुख समृद्धि वाला जीवन होगा, यानी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आने वाली है। आप अच्छे कैरेक्टर के होंगे, उत्तम जीवन होगा। जीवन से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर कर देंगे। गुरुदेव पति पत्नी के बीच में बढ़िया प्यार होगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच में अच्छा प्यार होगा। आप लोग लव बर्ड्स कहलाएंगे। आप लोग एक दूसरे के ऊपर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की कमियों को नहीं, एक दूसरे की खूबियों को एक दूसरे को बताएंगे। मुस्कुराहट बनी रहेगी। आपके घर में संतान की कहते हैं ना बढ़ोतरी होगी। अब संतान नहीं है तो संतान आ सकती है। संतान कुछ ऐसा करे कि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। मकान, प्लॉट, जमीन, ये सब कुछ आप खरीदने वाले हैं। सुख खुद भी पाएंगे और दूसरों को भी आप सुख देने वाले हैं। गुरुदेव आपके कहते हैं ना आपको माला माल करने वाले हैं। अब आप जीवन में आगे बढ़ने वाले, गुरु की कृपा हो गई फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। पांचवें घर में मंगल होंगे, ये आपका अगला संकेत होगा। अब आप जीवन के हर क्षण का आनंद लेंगे। हर पल में, हर क्षण में खुशियां होंगी। जोखिम लेने से घबराएंगे नहीं। अब आप डरने वाले नहीं, अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। मंगल आपके आत्मविश्वास को और बूस्ट करने वाले हैं। अब आपकी संतान हो या आप खुद हो, आप अपने अपने क्षेत्रों का मतलब हो गया, आप अपने अपने एरिया में ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। बच्चे पढ़ाई में, नौकरी वाले नौकरी में, प्यार वाले प्यार में, बिजनेस वाले बिजनेस में, जो कुछ जो कर रहा है उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको अपनी संतान पर गर्व रहेगा। आप अपनी संतान को सफल होते देखेंगे। आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, आप भी अच्छा करेंगे। आपके बच्चों की नौकरियां लगेंगी, सफलता के मार्ग खुलेंगे। सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी तरीके से आपके जीवन में आने वाली है। आपकी आंखों की चमक बढ़ने वाली है। अब आपकी आंखों में खुशियों का प्रतिबिंब, यानी आपकी आंखों में सामने वाला खुशियां देख लेगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बदलने वाली है। सरकारी नौकरी लगने वाली है, काम बनने वाले हैं, और शत्रु और परेशानियां, दुख और कष्ट, ये आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाले हैं। बढ़िया समय है। अगला शुभ संकेत बुध देने वाले हैं। मेष राशि में होंगे, सेकंड हाउस में होंगे। आप अपने जीवन में खूब कमाने वाले हैं इस महीने में। बुद्धिमानी से, दिमाग से खूब कमाएंगे। पैसा भी कमाएंगे, पैसा खर्च भी करेंगे, और दिमाग भी लगाएंगे, और फिर कमाएंगे। कमाएँगे, उड़ाएँगे, और फिर कमाएँगे और बनाएँगे भी। बड़ी-बड़ी पहेलियों को, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व करने का दम होगा। हर मिनट में आप कुछ सीखने वाले हैं, हर मिनट में आप कुछ कमाने वाले हैं। आप कहेंगे मेरा एक-एक मिनट करोड़ों का है। आपकी अच्छी किस्मत होगी, अच्छी किस्मत के स्वामी होंगे। आपके हाथ इस समय कहते हैं ना सोने चांदी से भरे होंगे। जहाँ लगाएँगे वहाँ पर पैसा ही पैसा होगा। आपकी कंपनी लोगों को अच्छी लगेगी, लोग आपके साथ बैठेंगे, प्यार से बात करेंगे। आप अपने जीवन साथी को खुश रखेंगे, आप अपने लव पार्टनर को खुश रखेंगे, परिवार में सबसे संबंध बढ़िया रखेंगे, अच्छी किस्मत के मालिक होंगे। साढ़े साती का असर इन शुभ ग्रहों के प्रभाव से ज़रूर कम होगा। आपके पास शुभ कामों की शुरुआत होगी इस महीने में। हनुमान जी की उपासना और शिव जी की उपासना करते जाइए, माला-माल होते चले जाएँगे। किसी भी मीन राशि वाले को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, अगर आपने हनुमान जी की उपासना करी, माँ दुर्गा की उपासना करी, और साथ-साथ शिव जी की उपासना करी, तो कष्ट आपके शहर में नहीं घुसेंगे, कष्ट आपसे डर कर भागेंगे, परेशानियाँ आपसे दूर भागेंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, तो फिर कष्ट हो सकते हैं। देखिए, मैंने अभी जो बोला, अब मैं उसके विपरीत बोलने वाला हूँ। अभी मैंने बोला कि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन किनको मिलेगा? इस दुनिया में सारे अमीर तो नहीं है ना, इस दुनिया में सारे बच्चे तो पास नहीं हो जाते, इस दुनिया में सारे लोग जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो बन नहीं जाते, सब डॉक्टर नहीं बन जाते, कुछ फेल भी होते हैं। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमज़ोर होंगे तो आप फेल हो जाएँगे।
तो मैं बार-बार हर वीडियो में कहता हूँ अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत करिए, नहीं तो पछताएँगे, बहुत पछताएँगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराएँ और अपने मजबूत जीवन को जिए, अपने सितारों को मजबूत करके। आपका जीवन मजबूत, खुशहाल, पॉज़िटिव तभी होगा जब आपके 9 ग्रह मजबूत होंगे, वरना इस दुनिया में करोड़ों रुपए पड़े हैं, आपकी जेब में क्या है ये आप देखिए। अगर आपकी जेब अभी भी खाली है या जेब में 100-50 हज़ार रुपए पड़े हैं, लाख भी पड़े हैं, तो भी आप गरीब ही कहलाएँगे, तो भी आप कहते हैं ना अमीर नहीं कहलाएँगे। तो अमीर बनना है, सुखी होना है, तो फिर अपनी जन्म कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी वीडियो में बताई गई अधिकतर बातें सत्य होंगी, वरना सब ख़याली पुलाव है। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी को सँवारने के लिए आपको इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। आप मुझसे या किसी से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। बस ये देखिएगा, जिससे भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का जानकार हो। तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, बनवाइए और अपने अशुभ ग्रहों को शुभ बनाइए। नंबर आपके सामने है। अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए मेरे साथ। राधे, राधे।